ये है गाजियाबाद जिले का डिडोली गांव। हम गांव पहुंचे तो लोग धूप सेंकते और नोटबंदी की चर्चा करते नजर आए। हमारे खेत नहीं पूरे, खाद नहीं खरीदे जा रहे, यूरिया नहीं खरीद, ये डाई नहीं खरीदी जा रही, डीजल नहीं खरीदा जा रहा और हमारी जो दैनिक जीवन की जरूरत है वे पूर्ति नहीं हो रही। डिडोली गांव के 80% किसान गन्ना उगाते हैं, बाकी बचे 20% इनके खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर कोहलू के जरिए गुड़ बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं। ऐसे ही एक संपन्न गन्ना किसान है वीरेंद्र त्यागी। इनका दर्द सुनिए। अब इस नोटबंदी से सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों को ये आ रही है कि अगर हम मील पे डालते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह पेमेंट जाता है अकाउंट में। पहली तो बात, मील पेमेंट ही नहीं कर रहा, लास्ट ईयर तक का पेमेंट अभी तक मिला नहीं है और इस साल का तो मिलने का भी कोई मतलब नहीं है। इस बार अखिलेश सरकार ने भी गन्ने का SAP यानी राज्य परामर्श मूल्य 280 रुपए से बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ऐसे में गन्ना किसान इस बार ज्यादा मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नोटबंदी ने गन्ने की मिठास को कुछ हद तक कड़वा बना दिया है। नोटबंदी से पहले कोहलू वाले गन्ना किसानों से 280 से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीद रहे थे, लेकिन कुछ जगह तो नोटबंदी के चलते गुड़ का धंधा आधा ही रह गया है। तो दिखाई दे रहा, मतलब कहने का ये हम 5 मन माल निकाल रहे तो 2.5 मन रह गया। गुड़ का उत्पादन कम होने के बाद भी मांग घटने से इसके दाम मंडियों में गिर गए हैं। हापुड़ मंडी में गुड़ के दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 2400 रुपए ही रह गए हैं। इसकी मार गन्ना किसानों को झेलनी पड़ रही है और उन्हें कम दाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना किसान चीनी मिल मालिकों से भी परेशान हैं। गन्ना किसानों के करीब 1000 करोड़ रुपए मिल मालिकों पर पिछले साल के ही बकाया पड़े हैं। उधर मिल मालिकों का कहना है कि नोटबंदी से पहले चीनी के एक्स फैक्ट्री दाम 3600 रुपए क्विंटल थे, जो अब घटकर 3450 रुपए क्विंटल ही रह गए हैं। इस कारण उन्हें पिछला बकाया चुकाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन मोदी चीनी मिल में गन्ना बेचने आए विजेंद्र सिंह इस तर्क से सहमत नहीं है। 9 लाख रुपए मेरे बाकी हैं मिल वालों पे और गन्ना 35 भी हो रहा, जो भी यहीं डाल लूँगा, मजबूरी है मेरी, लेकर कहाँ जाऊँगा। कोल्लू में डालता नहीं हूँ मैं, वहाँ पैसे कम मिलते हैं इसलिए यहीं डालता हूँ। पैसे भी ना मिलते हैं, भैंस भी ना खरीद सकता मैं तो। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 70 विधानसभा सीटों और 403 में से करीब 140 विधानसभा सीटों में गन्ना किसान अपना निर्णायक असर रखते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। किसानों का अलबत्ता साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो यूपी के विधानसभा चुनाव में नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हाँ जी, क्यों नहीं असर होगा जी, जब परेशान होएंगे हम तब असर तो होना ही है। हम क्यों देंगे फिर केंद्र को या इन्हें वोट क्यों देंगे? चुनाव में बीजेपी को? हाँ जी, बीजेपी के लिए। ये जो असर पड़ा है अमीर लोगों के लिए बस असर पड़ा है। काला धन उनके पास में, हमारे हमें आज मजदूरी करें कल भी मजदूरी है। वैसे उपभोक्ताओं के नजरिए से इस पूरी कहानी को देखा जाए तो उसे कुछ राहत मिलती दिखती है, क्योंकि चीनी और गुड़ दोनों की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन पेंच यही फंसता है कि छुट्टे पैसे नहीं होने के कारण लोग भी जरूरतमंद का ही सामान खरीद रहे हैं। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ विजय विद्रोही, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश, ABP न्यूज। प्याज पिछले साल जिसके बढ़े हुए दामों ने आपके आंखों में आंसू लाए थे, इस साल नोटबंदी से इस प्याज को उगाने वाले किसान परेशान हैं। यह है पंडित सावले। इनकी 5 एकड़ खेती में इस साल 80 क्विंटल प्याज की पैदावार हुई। इस साल बारिश अच्छी हुई, लेकिन नोटबंदी के कारण कैश नहीं होने से परेशानी खड़ी हो गई। नोटबंदी की बात छिड़ी तो इन्होंने परेशानियों की फहरिस्त सुना दी। पूरा वाट लग गई किसान की नोटबंदी की वजह से। बहुत नोटबंदी की वजह से हमारा भाव 2000 था पहले। नोटबंदी जिस दिन नोटबंदी का ऐलान हुआ ना, उस दिन वाट लग गई, उससे 600-700 से ऊपर नहीं गया माल। कर्जा 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 कर्जा, बहुत कर्जा हो गए। अभी की कोई शेतकरी भरने वाला नहीं है। कोई भी बोल दो ये सब किसान है, कोई बोल दो इसमें हम खुश है तो 1 लाख रुपए बख्शीश दूंगा मैं, सब नाराज है। खास बात है कि पहले से ही प्याज की मंडियों का कारोबार कैश पर चलता आया है, लेकिन अब किसानों को कारोबारी चेक से भुगतान कर रहे हैं। अब किसानों के सामने समस्या ये है कि बैंक से पैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं।
कारोबारी इन्हें चेक देते हैं और ये चेक इन्हें 8 दिनों बाद मिलता है। किसान जो काम करता है उसको पेमेंट देना पड़ता है हर दिन हर शाम को, तो कहाँ से आएगा पैसा? मजूरी कहाँ से आएगा? फडणवीस सरकार बोलती है हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। क्या है अच्छा? कुछ नहीं। 4-4 दिन इधर पढ़ते हम लोग, चाय पीने के लिए 10 रुपया नहीं मिलता हमको। नीलाम नहीं होता। 4-4 दिन नीलाम नहीं होता है। 4 दिन से भाई बैंक में जाके बैठता है, पैसा आया नहीं ऐसा बोलते, वापस आ जाते हैं शाम को। सुबह 6 बजे से लाइन लगाते वो लोग। नासिक इलाके में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ से पूरे देश में प्याज जाता है। पिछले साल सूखे की वजह से किसान प्याज का अच्छी तादाद में उत्पादन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी आई। लेकिन इस बीच नोटबंदी का फैसला आ गया। किसान सागर मोहिते तो कहते हैं कि अब नोटबंदी से सहन नहीं हो पा रही इतनी परेशानी आ रही है। 20 गुंठा मिर्ची लगाई हमने, 15-20 हजार रुपए किया। 20 हजार की मिर्ची लगाई, 1 रुपए का कमाई नहीं। अब 3 रुपए 4 रुपए किलो मांगती। इतना बड़ा पौधा है हमारा 30 रुपए का जाता, और 30 रुपए का यानी से हम बांट देते ना गरीबों में। वो हमारे ही ना, हमारे ही हमको ही काम पड़ेंगे। फिर इसको मैं इसकी मिर्ची दूंगा तो हमको कुछ तो देंगे, अनाज गेहूँ चावल तो देंगे। ये चालूंगे, बंद कर दो नोटा, हम ऐसे चलेंगे। वो पुराना चलता था ना कि तुम गेहूँ दो मैं तुमको क्या देंगे, बाजरी देंगे, वैसा चलने दो। ये जान दो बोलना है, सब नोटा बीटा ये सब जान दो। फिर कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। घर में कोई तकलीफ नहीं, पैसे हो दो। घर में माँ पैसे मांगती, बाहर मजदूर पैसा मांगता, गाड़ी को पेट्रोल को लगता। किसी को 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी। सबको एक उसको बोलो, कुछ तो बोलो तुम्हारे माध्यम से। तो बहुत परेशानी हो रही है। 6 महीना कर्जा लेके सब करता है शेतकरी। 6 महीने तक, जून में बारिश गिरा तो दिसंबर तक सब पैसा लेते रहता है। तुमसे लो, इनसे लो, उनसे लो, ब्याज से लो, उसनवारी लो, रिश्तेदारी से लो। लेकिन आज तो रिटर्न करना है ना माल बेचने के बाद। लेकिन माल बेच के पैसा नहीं हाथ में, आज 1 रुपया नहीं। घर से लाने का, खाने के लिए भी घर से लाने का। तो आज पूरा परेशान कौन है? खाली शेतकरी है। नौकरी वाले को मिल जा रहा, धंधेवाई को मिल रहा, लेकिन शेतकरी को क्या मिल रहा? किसानों की इस मंडी में कुछ किसानों का कहना है कि मोदी सरकार का फैसला सही है, लेकिन किसानों को इससे भारी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरे और कुछ किसान सरकार के इस फैसले से नाराज थे और इस फैसले को गलत करार दे रहे थे। अब इन किसानों का कहना है कि सरकार ही उनके लिए कुछ करे और उनकी परेशानी दूर करे। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, नासिक। निकले हैं राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट। अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा है। ठंड के साथ साथ क्या 36वें दिन लोगों का काम भी ठंडा हुआ है? क्या लोगों पर असर पड़ा है? ये जानने के लिए हम यहाँ हाईवे पर ही NH24 पर अल्लाह बख्शपुर गांव है। यहाँ पर चाय की दुकान है जो हरकेश पाल चलाते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का असर इनके काम पर पड़ा है। हरकेश, 36वां दिन है आज नोटबंदी का। 36 दिन गुजर जाने के बाद अभी क्या हालात है आपके काम के हालात? तो वही जूं की तो है ही ऐसी। अच्छा। मंदा में तो नोटबंदी का उससे मंदा है काम। हाँ, दुकानदारी पर असर है बहुत। कितना असर पड़ा है? पहले कितना कमा लेते थे या अब कितना कमा पा रहे हैं? पहले हम 2000 रुपये की दुकानदारी करें, अब 1000 रुपये की दुकानदारी है। आधे की कमी? हाँ जी। मतलब ये बताइए 36 दिन हो गए हैं, क्या लगता है कुछ सुधार आया जब 8 नवंबर से अब तक? क्या कुछ फ़र्क पड़ा है या आप सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है? देखो जी, अभी तो कोई सुधार दिखाई दे नहीं रहा। हाँ। क्यों? पब्लिक जाती है, लाइन में लगती है, वापसी आते हैं, कई दिन चक्कर लगाने पर भी पैसा नहीं मिल रहा उनको। इनका कहना है कि नोटबंदी से पहले 2000 रुपये का काम ये लोग कर लेते थे और अब जब नोटबंदी को 36 दिन गुजर गए हैं तब भी कोई असर ऐसा नहीं पड़ रहा है जिससे काम बेहतर की तरफ जा सके। यानी कि पहले से कुछ सुधार हुआ हो। हालात जस के तस हैं। पहले 2000 कमाते थे और अब 1000 रुपये ही कमा पा रहे हैं। मतलब आधी कमाई इनकी रह गई है। ये कहानी हरकेश पाल की है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट में यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, ब्रिज घाट।
नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान के देहातों का क्या हाल है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के गांव सैतली में, जहां एक छोटी सी परचून की दुकान है। इसके मालिक हैं जीत कुमार। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की इनको दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने हमें बताया है कि ये 10वीं पास है और हम इनसे पूछते हैं कि इनको किस तरह की दिक्कत आ रही है। जीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब से नोटबंदी हुई है किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आप फेस कर रहे हैं? मालिक, परेशानी है। यहाँ पैसा है नहीं लोगों के पास, और मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है तो पुराने नोट की मिलती है, और पुराने नोट हमारे चलते नहीं हैं। हम सामान लाने से बेजार हैं, बच्चे सामान लेने नहीं आ पाते, उनके पास पैसा नहीं है। कोई रोज का काम है, यहाँ 500-700 रुपए की सेल होती है, उसमें कैसे गुजारा करें? पहले कैसे जैसे तैसे चल भी रहा था, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। क्या अकाउंट वगैरह है आपका? जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह की बात हो रही है, ये सब कुछ जानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट भी नहीं है? अकाउंट नहीं है। अब परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? आपने हमें बताया था कि इसी दुकान से सारा होता है। भाई पालन पोषण क्या, बस फिलहाल तो चल ही रहा है जैसे तैसे, लेकिन मुश्किल ही है कि आगे पालन पोषण हो पाए। तो ये दर्द है जीत कुमार का, जो गांव सैतली में दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि पूरे परिवार का पालन पोषण इसी दुकान से होता है, लेकिन जिस दिन से नोटबंदी हुई है उस दिन से परिवार के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। गाजियाबाद के गांव सैतली से विपिन तोमर, एबीपी न्यूज़।